Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is a part of our weekly update video series. इस वीडियो में हम 19 मार्च से लेकर 25 मार्च 2024 तक के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड न्यूज़ रिलेटेड टू द एग्जाम इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. According to data from RBI, Indian banks का export credit stood at 20,489 crore as of 26 January, which is 5% more as compared to the previous financial year. इससे ये पता चलता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स अब ज़्यादा एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक्स, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है दैट इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग एट द ग्लोबल लेवल इन स्पाइट ऑफ द रेड सी क्राइसिस एंड ऑल द अदर सप्लाई चेन डिसरप्शंस. मैं अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का, जिससे कि उनको सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सपोर्ट क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी मिल सकती है. इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए ऑल द MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल एज वेल एज सिलेक्टेड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स. GJEPC दैट इज़ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक सेमिनार कंडक्ट किया था टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर दैट इज़ AEO स्टेटस. इस सेमिनार में श्री अजय चौधरी डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स ने ये बताया है सबको कि AEO स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एंटिटीज़ बिकॉज इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि AEO स्टेटस लेने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, सच एज सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर्स, रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन रेट्स, एनहांस्ड सप्लाई चेन सिक्योरिटी, फास्टर क्लियरेंस, रिड्यूस्ड ड्वेल टाइम एंड रिड्यूस्ड डिस्प्यूट्स अमंग मेनी अदर बेनिफिट्स. अगर आप AEO सर्टिफिकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, like what is the eligibility criteria, documents required, application process, then you can watch our video on AEO by clicking the I button above. Also इसके अलावा we would like to give an additional information to our viewers and subscribers कि अभी financial year 23-24 ख़त्म होने वाला है. So please re-apply for your GST LUT, that is letter of undertaking bond for financial year 24-25, so that आपको कोई लास्ट मिनट हेजल्स फेस नहीं करना पड़े. इसके अलावा ऑल्सो रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट दैट इज RCMC फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर. Now we will discuss some of the important DGFT and CBIC notifications. UK ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दैट इज़ GSP को रिप्लेस करके एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ नोन एज UK डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम दैट इज़ DCTS. सो DGFT ने एक नोटिफिकेशन इशू करके इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये बताया है कि अगर आपको प्रेफरेंशियल ड्यूटी का बेनिफिट लेना है देन प्लीज़ यूज़ ओरिजिन डिक्लेरेशन वर्डिंग एज DCTS स्कीम इंस्टेड ऑफ GSP स्कीम while filing for self certification. DGFT ने ऑनियंस के एक्सपोर्ट को बैन किया था टिल 31 मार्च 2024, लेकिन एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन ये बैन को उन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स टू इंक्रीज द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी. इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंडर DGFT ने एक कैप इंट्रोड्यूस किया है. कैप ये है कि द कैप विल बी 2.5 करोड़ पर IC होल्डर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/24 to 30/6/2024. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एक्सपोर्टर्स. मेजर शिपिंग लाइंस दैट इज़ MSC, हैपाग्लॉइड, CMA, CGM ने ये कहा था कि इंडिया US ट्रेड रूट के लिए वो एक रेट हाइक प्लान कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू लो वॉल्यूम्स जो अभी दिख रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी सारे शिपिंग लाइंस ने अपना ये जो रेट हाइक का प्लान था वो वापस ले लिया है या फिर उन्होंने उसको पोस्टपोन कर लिया है फॉर 2 to 3 वीक्स. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिया US ट्रेड रूट के जो फ्रेट रेट्स हैं वो फर्दर डिक्रीज हो सकते हैं इन द कमिंग वीक्स. So this is a good news for all the exporters.
हमारा ये जो वीकली सीरीज़ का वीकली अपडेट का सीरीज़ है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द न्यू एग्जाम स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस फील्ड। हमारा ये जो व्हाट्सएप चैनल है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। We keep our subscribers updated with all the latest information, notification, changes in policies, documentation, new benefit schemes introduced by the government, etc. So if you want to keep yourself updated with all the latest information, then please subscribe to our channel. Thanks a lot for watching the video.